जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक उत्सव है जो हमें ये याद दिलाता है कि जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तब प्रकाश का जन्म होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की वह रात, जब मथुरा की कालकोठरी में बेड़ियों और पहरे के बीच देवकी वासुदेव के आंगन में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, वही क्षण था जब धरती ने अन्याय के बोझ से राहत की सांस ली। कृष्ण का आगमन केवल एक राजा के पतन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज को धर्म, प्रेम, करुणा और निडरता का मार्ग दिखाने के लिए था। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, आस्था और सत्य की डोर थामे रहना ही सच्ची विजय की कुंजी है। ये पर्व हमें हर बार यह स्मरण कराता है कि ईश्वर समय समय पर हमारे बीच आते हैं, कभी बालक के रूप में, कभी मित्र के रूप में और कभी मार्गदर्शक के रूप में, ताकि हम अपने भीतर छिपे साहस को पहचान सकें और दुनिया में प्रकाश फैला सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक भी करें। कंस के भय में डूबी मथुरा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में चारों ओर भय और अत्याचार का वातावरण था। वहाँ का राजा कंस क्रूरता का पर्याय बन चुका था। अपने ही प्रजा के आंसुओं को वह अपनी ताकत समझता था। पर एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस ने भय के मारे अपनी ही बहन को कैद कर लिया। देवकी और उनके पति वासुदेव को मथुरा के कालकोठरी में डाल दिया गया। हर संतान के जन्म के साथ ही कंस ने उसे निर्दयता से मार दिया। 7 संतानें और हर बार माता पिता के दिल में घाव और गहरे हो गए। वह रात जब समय ठहर गया, अष्टमी की रात, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में, आकाश बादलों से ढक गया, हवा में बिजली कौंधने लगी और मथुरा की गलियां सूनी हो गईं। उस रात देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्मा, एक दिव्य तेज से युक्त बालक, जिसके नन्हे नन्हे होठों पर मंद मुस्कान थी, जैसे वह कह रहा हो, मत डरो, अब अंधकार का अंत होगा। उसी क्षण चमत्कार हुआ। कालकोठरी के पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां अपने आप खुल गईं और बंद दरवाजे खुलकर वासुदेव को बाहर जाने का रास्ता देने लगे। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? उस रात केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि धर्म, प्रेम, करुणा और न्याय का पुनर्जन्म हुआ था। जन्माष्टमी इस बात की स्मृति है कि जब अन्याय हद पार कर जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसे समाप्त करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, उम्मीद की डोर नहीं टूटनी चाहिए। ये दिन असत्य पर सत्य, अंधकार पर प्रकाश और क्रूरता पर प्रेम की विजय का प्रतीक है। जन्माष्टमी का लाभ और महत्व। कहते हैं, इस दिन उपवास, भजन और रात्रि जागरण करने से मन पवित्र होता है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में लिखा है कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, आपसी प्रेम और संतोष का वास होता है। कृष्ण की बांसुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन में मधुरता बनाए रखें, चाहे हालात कैसे भी हों। और कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। बालक कृष्ण की यात्रा अब मथुरा से गोकुल की ओर बढ़ने वाली है, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में उनके नन्हे कदमों से मिट्टी की खुशबू बिखरेगी। और वहीं से शुरू होगी वह लीलाएं जिनमें हर युग के लिए एक शिक्षा छिपी है। गोकुल की ओर नन्हे कदम। अष्टमी की उस रात वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। बारिश मूसलधार थी, यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, जल पीछे हटने लगा, मानो स्वयं प्रकृति भी उस बालक के स्वागत में मार्ग बना रही हो। टोकरी के ऊपर सरप्राज शेषनाग अपना फन फैलाकर बारिश से रक्षा कर रहे थे। वासुदेव गोकुल पहुंचे और वहां की गोपग्राम की रौनक से भरे नंद भवन में नवजात यशोदा के बगल में सोया हुआ बालक मिला। कृष्ण को वहां छोड़कर वे यशोदा के पुत्र को लेकर वापस मथुरा लौट आए। उधर गोकुल में किसी को पता नहीं चला कि इस नन्हे शिशु के रूप में स्वयं भगवान विष्णु धरती पर अवतरित हुए हैं। नंद बाबा के आंगन की हंसी। गोकुल में जब यशोदा ने अपनी आंख खोली और कृष्ण का चेहरा देखा, तो उनका हृदय प्रेम से भर
गया। कृष्ण की आंखें नीले कमल जैसी, मुस्कान चांदनी जैसी और स्वर मधुर बांसुरी जैसा था। गांव की गोपियां उनके रूप पर मोहित हो जाती और नंद बाबा गर्व से कहते, ये तो हमारे गांव की शान बनेगा। पहली लीलाएं और छिपे संदेश। कृष्ण बचपन से ही अलौकिक थे। जब भी यशोदा उन्हें पालने में झुलाती, पालना अपने आप झूमने लगता। गोकुल के बच्चे उनके साथ खेलते तो समय का पता ही न चलता। कभी वे मिट्टी खा लेते और यशोदा जब मुंह खोलकर देखती तो उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता। इन लीलाओं का संदेश था, ईश्वर हमारे बीच होते हुए भी हमारे साधारण पलों में ही अपना असाधारण रूप छिपाए रहते हैं। जन्माष्टमी का छुपा हुआ अर्थ। हम जन्माष्टमी पर केवल एक दिन की घटना नहीं मनाते, हम कृष्ण के जीवन के हर उस पल को याद करते हैं जो हमें सिखाता है, संकट में धैर्य रखो, प्रेम को हथियार बनाओ, मुस्कान से सबसे बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। पर ये तो अभी शुरुआत है। गोकुल की गलियों में अब माखन चोरी की कहानियां शुरू होंगी। कंस के भेजे राक्षसों से मुठभेड़ होगी और धीरे धीरे बालक कृष्ण वह योद्धा बनेंगे जो मथुरा लौटकर अन्याय के सिंहासन को गिरा देगा। माखन चोरी और गोकुल की शरारतें। गोकुल में जैसे जैसे कृष्ण बड़े होने लगे, उनकी शरारतों की कहानियां हर घर की चर्चा बन गईं। सुबह सुबह जब गोपियां अपने घर में ताज़ा माखन मथती तो उन्हें लगता कि ये माखन उनके परिवार के लिए है। लेकिन जैसे ही वे थोड़ी देर के लिए बाहर जाती, घर में एक नन्हा मेहमान आ जाता। नीली काया, सिर पर मोरपंख, कमर में पीतांबा और चेहरे पर मासूम मुस्कान। कृष्ण अपने दोस्तों संग माखन की मटकी तोड़ते, माखन हाथ में भर कर खाते और कभी कभी बंदर को भी बांट देते। गोपियां नंद बाबा के पास शिकायत लेकर पहुंचती, अरे नंद बाबा, आपका लाल तो सबका माखन चुरा लेता है। नंद बाबा हंसते हुए कहते, अरे भौजाई, अगर हमारे कान्हा ने आपका माखन खाया है तो समझो आपके घर सौभाग्य आया है। कंस की बेचैनी और राक्षसों का आगमन। उधर मथुरा में कंस चैन से नहीं बैठा था। उसे बार बार भविष्यवाणी की याद आती, 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने अपने दूतों से पता लगाया कि नंदगांव में एक अद्भुत बालक जन्मा है जिसकी लीलाएं सभी को मोहित कर रही हैं। कंस ने एक एक करके राक्षसों को भेजना शुरू किया। पूतना नामक राक्षसी, जिसने विष पिलाकर बालक को मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। शकटासुर, जो बैलगाड़ी के रूप में आया पर कान्हा के एक झटके में समाप्त हो गया। त्रिनवर्त, जो बवंडर बनकर आया पर आकाश में ही कृष्ण के हाथों मारा गया। हर बार गोकुल में उत्सव मनता और गोप गोपियां कहती, ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं नारायण का रूप है। गोकुल वासियों का विश्वास। इन घटनाओं ने गोकुल के लोगों के दिल में यह विश्वास जगा दिया कि कृष्ण केवल नंद यशोदा के लाल नहीं, बल्कि पूरे गांव के रक्षक हैं। यशोदा, जो उन्हें बालक मानती थी, अब उनके भीतर दिव्यता की झलक देखने लगी। फिर भी उनका स्नेह और ममता उतनी ही गहरी थी, क्योंकि उनके लिए कृष्ण भगवान से पहले उनका बेटा था। आगे की यात्रा। लेकिन कंस की चालें यही नहीं रुकने वाली थीं। जल्द ही वह योजना बनाएगा जिससे कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जा सके। और फिर शुरू होगी वह यात्रा जिसमें गोकुल का नटखट कान्हा एक निडर योद्धा बनकर अन्याय के साम्राज्य को समाप्त करेगा। गोवर्धन पर्वत की कथा। गोकुल में जीवन अपनी लय में चल रहा था। गोपियां माखन मथ रही थीं, बच्चे बांसुरी की धुन पर नाच रहे थे और नंद बाबा हर साल की तरह इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण ने ये देखा तो यशोदा से पूछा, मैया, ये इंद्र पूजा क्यों? यशोदा ने समझाया, बेटा, इंद्र देव हमें बारिश देते हैं जिससे हमारी फसल उगती है, इसलिए हम उनका आभार मानते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, मैया, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। वह जंगल और गायों को जल देता है, मिट्टी उपजाऊ बनाता है। हमें इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र का क्रोध। गोकुल वासियों ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये सुनते ही इंद्र देव को क्रोध आ गया। मेरी पूजा छोड़कर ये एक बालक की बात मान रहे हैं। उन्होंने मूसलधार बारिश और तूफान गोकुल पर बरसा दिया।
बारिश इतनी भयंकर थी कि नदी नाले उफान मारने लगे, घर डूबने लगे और लोग घबराकर कृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, अब तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। गोवर्धन धारण। कृष्ण ने बिना देर किए अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोकुल के लोग, गायें, बच्चे सभी उस पर्वत के नीचे शरण में आ गए। 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा बरसाई, लेकिन कृष्ण के धैर्य और मुस्कान के आगे उनका अभिमान टूट गया। आखिरकार इंद्र ने हार मान ली, अपने श्वेत हाथी ऐरावत पर सवार होकर कृष्ण के सामने आए और क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें विनम्रता से समझाया, देवता का कर्तव्य अभिमान से नहीं, सेवा से पूरा होता है। मथुरा का बुलावा। उधर मथुरा में कंस को ये समाचार मिला कि गोकुल का वही बालक गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र को भी नम्र कर चुका है। कंस का भय अब घृणा में बदल चुका था। उसने अक्रूर को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित करो। बहाना बनाओ, कोई उत्सव या प्रतियोगिता, उन्हें यहीं लाकर मेरा काम खत्म होगा। अक्रूर, जो स्वयं कृष्ण के परम भक्त थे, मन में द्वंद्व लेकर गोकुल की ओर निकल पड़े। उन्हें पता था कि यह यात्रा गोकुल के लिए विदाई का संदेश है, लेकिन ये भी जानते थे कि यह वही समय है जिसका इंतजार पूरी धरती कर रही है। अब कहानी वहां पहुंचेगी जहां गोकुल की गलियों में विदाई के स्वर गूंजेंगे। यशोदा मैया का हृदय भर आएगा और नटखट कान्हा मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे, अन्याय के किले को गिराने और कंस के अत्याचार का अंत करने। गोकुल से विदाई। अक्रूर जी का रथ नंद भवन के सामने आकर रुका। उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया को नमस्कार किया और मथुरा में आयोजित धनुष यज्ञ और मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया। नंद बाबा को ये केवल एक उत्सव का बुलावा लगा, लेकिन यशोदा के मन में अनजाना डर समा गया। उन्होंने कान्हा को गले लगाया, उनकी माथे की बिंदिया को चूमा और कहा, कन्हैया, वादा कर, तू जल्दी लौट आएगा। कृष्ण मुस्कुराए, मैया, मैं तो हमेशा यही हूँ, बस रूप बदल जाता है। गोकुल के लोग, गोपियाँ, बच्चे सभी की आंखों में आंसू थे। बांसुरी की धुन उस दिन मानो विदाई का गीत बन गई थी। मथुरा में प्रवेश। मथुरा में जब कृष्ण बलराम पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका स्वागत फूलों और जयकारों से किया। कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया कि धनुष यज्ञ में उन्हें मार दिया जाए, लेकिन कृष्ण ने एक ही झटके में विशाल धनुष तोड़ दिया। मल्ल युद्ध में उन्होंने कंस के बलवान पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को पराजित कर दिया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई, ये वही बालक हैं जिनके लिए आकाशवाणी हुई थी। कंस का अंत। अंततः कृष्ण और बलराम कंस के राजसिंहासन तक पहुँचे। कंस भयभीत था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। कृष्ण ने उसका मुकुट गिराया और कहा, तेरा अंत तेरी क्रूरता का फल है। कंस का वध करके उन्होंने मथुरा को भय से मुक्त कर दिया। कृष्ण ने कंस के बाद मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना की और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। गोकुल की गलियां फिर से मुस्कुराईं, लेकिन अब कान्हा वहां रोज नहीं थे, वे अब पूरे भारत के लिए आशा बन चुके थे। अंतिम संदेश प्रोफेशनल और ज्ञानवर्धक। जन्माष्टमी केवल एक जन्म की स्मृति नहीं, बल्कि एक जीवन संदेश है। जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है तो परिवर्तन निश्चित होता है। शक्ति का मूल्य तब है जब वह धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो। जीवन में मुस्कान बनाए रखना सबसे बड़ा साहस है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर किसी अवतार में हमारे बीच आते हैं, लेकिन उनका असली रूप हमारे कर्म, हमारे साहस और हमारे प्रेम में छिपा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।